नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं मौजूद हूँ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और यहाँ पर घूमते हुए अगर आपकी नज़र यहाँ के मंदिरों पर पड़ती है तो बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। एक तो उनकी कलाकारी बहुत सुंदर है, बौद्ध धर्म की के पैगोडा से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन जहाँ मैं बैंकॉक में रुका हूँ उस जगह पे ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है, यहाँ पर मंदिर है और लोग ब्रह्मा की पूजा करने आते हैं। मंत्रों के शब्द बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जो थालियों में फूल, माला और अगरबत्ती लेकर यहाँ पूजा करने आते हैं और मूर्तियाँ चढ़ाते हैं, ये ठीक इस तरह की प्रथा हमारे अपने भारत में भी अलग अलग मंदिरों में देखी जाती है। लोग बहुत ध्यान से और मान से यहाँ पर ब्रह्मा की पूजा करने आते हैं और ये बहुत ही लोकप्रिय जगह है। बहुत श्रद्धा के साथ इनकी पूजा पद्धति है और कोई पूजा कराने वाला पुजारी या पंडा नहीं है। ये अपनी तरफ से अगरबत्ती लेते हैं, जलाते हैं या बिना जलाए भी उसे वहाँ पर रख देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थाईलैंड के ब्रह्मा जी का दर्शन करें हमारे इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ आने का एक फ़ायदा उन लोगों को मिलना ही चाहिए जो कभी थाईलैंड नहीं आ सकते, बैंकॉक नहीं आ सकते, और आते भी हैं तो उनकी नज़र इस तरह की सांस्कृतिक चीज़ों पर नहीं होती है, धर्म को जानने के लिए नहीं होती है। अगर वो जानेंगे तो पता चलेगा कि कितना कुछ सबका मिलता जुलता है। ये जो अलग करने वाले लोग हैं ये दिन भर गेहूँ और उसके दूसरे अनाज के दानों को अलग करते रहते हैं, मगर सब अनाज का एक ही उद्देश्य है, आपका पेट भरना। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। मंत्रों का उच्चारण और वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनकर तो लगता है बौद्ध आराधना पद्धति का एहसास होता है, और है भी। यहाँ जो आगे बैठा है वह महाब्रह्मा की तरफ मुखातिब है और उसके पीछे महिलाएं नृत्य के साथ साथ उसके लिए मंगल गान गा रही हैं। पास में खड़े गुलाबी टी शर्ट वाले इस व्यक्ति के हाथ में कई सारी पर्चियां हैं। यहाँ पर लोग कतार में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गुलाबी टी शर्ट वाला नाम पुकारता है और कोई आगे आकर बैठ जाता है। पीछे महिलाएं नृत्य करने लग जाती हैं और मंगल गान या मंत्रों का उच्चारण करने लगती हैं। बैंकॉक के रचा प्रसोंग इंटरसेक्शन पर स्थित है थाओ महाब्रह्मा मंदिर। शहर के बीचों बीच आसपास कई बड़े दफ्तर और होटल हैं। मंदिर भी होटल के परिसर में ही स्थित है। मंदिर के ऊपर से मोनोरेल गुजर रही होती है। सामने के चौराहे से सैकड़ों बाइक और कारें। किस्सा यूं है कि एक एडमिरल साहब को ज्योतिष का शौक था। उन्होंने होटल के मालिक से कहा कि जिस दिन इस होटल की बुनियाद रखी गई वह शुभ नहीं था। अब इसका उपाय यही है कि आप यहाँ महाब्रह्मा का मंदिर बनाएं। 1956 में यह मंदिर बनाया गया। इस मंदिर के अहाते में आप आ जाइए, लोगों के आने जाने का सिलसिला रुकता नहीं है। आने वालों के हाथ में पूजा की थाल है, केवल गेंदे का फूल नजर आता है। महाब्रह्मा के सामने कोई हाथ जोड़कर खड़ा है तो कोई घुटनों के बल बैठा है। पूजा के सामान में अगरबत्तियां होती हैं मगर जलाई नहीं जाती हैं। यहाँ एक स्टैंड रखा है, उसी में सभी अपनी अगरबत्तियों को खोस कर चले जाते हैं और थाल से मोमबत्तियां निकालकर यहाँ रख देते हैं। यह महाब्रह्मा की मूर्ति है। 4 मुख वाले महाब्रह्मा, सोने की परत चढ़ाई गई है। विदेशों से आए लोगों को लगता है कि ये 4 सर वाले बुद्ध हैं। गलतफहमी है। थाईलैंड में ब्रह्मा को फ्रा फ्रोम कहते हैं। ये मंदिर एरावन श्राइन के नाम से मशहूर है। मूर्ति पर टीका वगैरह लगाने की अनुमति नहीं है। लोग एक निश्चित दूरी से ही फूल चढ़ाते हैं।
फूल के साथ साथ थाली में हाथी की छोटी मूर्ति भी ले आते हैं चढ़ाने के लिए। पूजा करने वाला अपने फोन से मंत्र का पाठ कर रहा होता है, कोई पुजारी नहीं होता। आपको लगता है कि भारत के ही किसी मंदिर में आ गए हैं, मगर समान नजर आते हुए भी काफी कुछ अलग है। बस यहाँ लोग जूते चप्पल नहीं उतारते हैं। इस विधि के बारे में ज्यादा प्रमाणिक जानकारी नहीं जुटा सका। अंदाज से लगा कि किसी की मन्नत पूरी हो गई है या कोई अपनी मन्नत को लेकर ज्यादा गंभीर है, प्रतिबद्ध है। वही यहाँ टिकट कटाकर आता है और उसके पीछे मंदिर की ये महिलाएं मंत्रोच्चारण करती हैं या मंगल गान करती हैं। इंटरनेट से हमें एक और कहानी मिली। पास ही के एक इलाके में एक होटल बना, उसकी बुरी नज़र टालने के लिए मंदिर बनाया गया। बार बार उस होटल में दुर्घटनाएं हो रही थी, मगर थाओ महाब्रह्मा मंदिर के बाहर जो बोर्ड लगा है उसमें इस कथा का इस तरह से जिक्र नहीं है। मंदिर परिसर की इस दुकान में आपको अलग अलग प्रकार के हाथी की मूर्ति मिलेगी, छोटे हाथी से लेकर बड़े हाथी की मूर्ति। लगता है यह मन्नत पूरी होने के वक्त चढ़ाया जाता होगा। जो जितना पैसे वाला होता होगा वह उतनी ही बड़ी मूर्ति खरीदता होगा। चढ़ाने के बाद इन हाथियों को मंदिर के एक हिस्से में सजाकर रख दिया जाता है। इन हाथियों के बारे में यही जान पाया कि यह ऐरावत हैं, इंद्र की सवारी ऐरावत। ऐरावत के जन्म की कहानी यह है कि जिस अंडे से गरुड़ पैदा हुए, उसी से ब्रह्मा के मंत्रोच्चारण के बाद ऐरावत भी पैदा हुए। लोग अपनी थाल में ऐरावत के छोटे रूप भी लेकर आते हैं और ध्यान लगाने के बाद यहाँ चढ़ा देते हैं। 2015 में इस मंदिर में काफी बड़ा धमाका हुआ। करीब 25 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से करीब आधे लोग विदेशी थे। ब्रह्मा की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो गई। भारतीय भी यहाँ आते रहते हैं, मगर बहुत कम। मैं काफी देर तक रहा, ज्यादातर थाई लोग ही नजर आए। पूरे थाईलैंड में मंदिर काफी भव्य नजर आते हैं। ब्रह्मा की और भी मूर्तियां हैं और मंदिर हैं। विष्णु के भी मंदिर हैं। गणेश जी की भव्य मूर्तियां आपको नजर आएंगी। कई देवी देवताओं के बारे में हम नहीं जान सके, हमने बस इन्हें पर्यटक की नज़र से देखा है। कहने का मतलब है, इन मूर्तियों का हिंदू धर्म से क्या संबंध है, बौद्ध धर्म में ये पूजा पद्धति कैसे समाहित हो गई, इन सब के लिए इस विषय के जानकार के पास जाना चाहिए, वरना आप आधी अधूरी जानकारी पर ही इतराते रह जाते हैं। फिलहाल इन मंदिरों को देखिए और महसूस कीजिए जैसे मेले में दो भाई बिछड़ जाते हैं, वैसे ही ये हमारे देवी देवता हमसे बिछड़ गए हैं या हम इनसे बिछड़ गए हैं। सुंदर बात यह है कि थाई लोग इन्हें अपना समझकर पूज रहे हैं, पूजा काफ़ी ध्यान से करते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।